अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डाइटिशियन अस्कन फ़ाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फज़लो करम से बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, पुश-पाश होंगे। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो वेट लॉस अपना करें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वेट लॉस में आपको किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और आपको किस तरीके से उनके साथ टैकल करना है कि आप उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकें, ताकि आप फास्टली वेट लॉस कर सकें और आपका वेट जो है वो स्टक ना हो, कोई अदर प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो वेट लॉस जर्नी में जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है, मोस्टली लोगों को, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, वो ये कि वेट जो है वो स्टक हो जाता है। यानी वेट जो है वो कम होता है लेकिन फिर उसके बाद जो है वो स्टक हो जाता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, वेट जो है वो स्टक तब होता है जब हम अपनी जो टाइमिंग है, मील की टाइमिंग्स, उनको बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे होते हैं या हमारा वाटर इंटेक अच्छा नहीं होता। सबसे पहले वेट स्टक को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए हमें वाटर इंटेक अपना अच्छा करना चाहिए। जब तक आप अपना वाटर इंटेक वेट लॉस के साथ अच्छा नहीं करेंगे, आपका वेट अच्छे से कम नहीं होगा। आपकी बॉडी को चाहिए आप पूरी तरह हाइड्रेट रहे, उसको वाटर की ज़रूरत है। और जब आप सिर्फ दिन में 2 से 3 गिलास पी रहे हैं तो वो किस तरीके से मैनेज कर सकेंगी, कैसे बॉडी हाइड्रेट रहेगी। सो वेट लॉस में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमें वाटर इंटेक अच्छा करना चाहिए, प्रॉपर वाटर पीना चाहिए, ताकि हमारा जो वेट है वो स्टक ना हो। वाटर इंटेक में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो अच्छा होना चाहिए। मॉर्निंग ड्रिंक में आप कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल नहीं यूज़ करना चाहते तो आप गर्म पानी, सदा गर्म पानी पिए। गर्म पानी इतना आना चाहिए, हमारे रूम टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म होना चाहिए, तो थोड़ा सा जो हमें गर्म गर्म फील हो। उसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे, हमारी डाइजेशन उससे प्रॉपर होगी। जिससे क्या होता है कि सुबह-सुबह जब हम उठते हैं, हमारा स्टमक जो है उसके अंदर रात का फूड वेस्ट होता है, और जब हम सुबह नीम गर्म पानी पीते हैं तो हमारा स्टमक बहुत अच्छे से वॉश आउट हो जाता है। उससे हमारे सारे दिन की डाइजेशन बेहतर होती है, हमारी बाउल मूवमेंट्स रेगुलर आती है। इसके अलावा स्किन के उसके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। सो सुबह-सुबह गर्म पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है कि मोस्टली लोगों की क्रेविंग्स जो है वो ख़त्म नहीं हो रही होती। यानी कि उनको मीठे की क्रेविंग्स हो रही हैं, उनको फास्ट फूड की क्रेविंग्स हो रही है, तो उसको किस तरीके से आपने हैंडल करना है। सबसे पहले तो ये कि क्रेविंग्स अगर आपको हो रही हैं, अगर आप स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हैं, आपका वेट जो है बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अपनी क्रेविंग्स की लिस्ट बना लें। आप वीक में 1 डे रख लें जिसको हम चीट डे कहते हैं, या उसमें एक चीट मील रख लें। उसमें आप अपने उस क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करना स्टार्ट करें। यानी कि अगर आपने लिस्ट बनाई है और उसमें एक क्रेविंग लिखी है तो आप अपने चीट मील में उसको इंक्लूड करें। इस तरीके से आपकी जो क्रेविंग्स है वो ख़त्म हो गई है। लेकिन अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा कि हमें क्रेविंग तो उस टाइम पे हो रही है, तो हम उसको वीक में 1 डे के लिए कैसे रखें। देखिए, जब आपको एक चीज़ शेड्यूल करते हैं, अपने माइंड को बताते हैं कि ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट ये काम करेंगे, तो वो उसके लिए प्रिपेयर हो जाता है। सो आपने अपने माइंड को ये प्रिपेयर करना है कि मैंने इतना जो टारगेट अपना कंप्लीट करना है और ये मेरा चीट डे है, इसमें मैंने ये चीट मील खाना है। तो इस तरीके से आपका जब माइंड प्रिपेयर होगा तो आप अपनी क्रेविंग्स को शिफ्ट कर सकते हैं 1 डे पे। वो लोग जिन्हें मीठे की क्रेविंग्स होते हैं वो कैसे कम करें? उसके लिए ये कि जब भी आपको मीठे की क्रेविंग्स हो तो आप उस वक़्त ब्रश कर लें। अब दिन में आपको 1 से 2 टाइम्स क्रेविंग हो सकती है, तो आप अगर उस टाइम आप ब्रश कर लेंगे तो आपका कुछ भी खाने को दिल नहीं करेगा। देखा होगा अक्सर हम जब ब्रश करते हैं तो उसके बाद हम अवॉइड करते हैं कि हम ये चीज़ें ना खाएँ, ना हमारा दिल करता है। सो अगर आपको मीठे की क्रेविंग्स हो रही है 1 से 2 दफ़ा, आप उस वक़्त उठ के ब्रश कर लें, जिससे आपका मीठे की क्रेविंग्स जो है वो ख़त्म हो जाएँगी। अब एक प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, कोई वॉक, कोई एक्सरसाइज़ नहीं करे, जिससे उनकी कैलोरीज़ जो हैं वो प्रॉपर बर्न नहीं होती, उनकी फैट बर्न नहीं हो रही होती। इसलिए उनको चाहिए कि जब आप वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं तो उसमें अपनी वॉक को, फिज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करें, एक्सरसाइज़ को इंक्लूड करें। वॉक आपकी मस्ट होनी चाहिए 45 मिनट्स की हर रोज़। और अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो वो बेस्ट है। मॉर्निंग टाइम जब आप खाने से पहले, नाश्ते से पहले वॉक करते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट टाइम है वॉक के लिए। उससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपने खाना सिर्फ तब है जब आपको भूख लगे। यानी कि घर पे कुछ बना है तो आप कहेंगे चलिए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इस तरीके से आपने नहीं करना, इस तरीके से आपकी कैलोरीज जो हैं वो ज़्यादा होंगी। तो सिर्फ आपने खाना तब है जब आपको भूख लगे। एक और प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोग प्रॉपर फाइबर नहीं ले रहे होते। यानी हम उनको सैलड वगैरह रिकमेंड करते हैं या फाइबर रिकमेंड करते हैं तो वो उसमें क्या करते हैं कि स्किप कर देते हैं। यानी सैलड आप बनाएंगे, हम खाएंगे, तो वो उसको स्किप कर देते हैं, जिससे उनके फाइबर इंटेक जो है वो प्रॉपर नहीं होता। अब फाइबर इंटेक के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खानी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रूट्स खाने हैं। इसके अलावा आप अगर इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए बेस्ट है।
किसी भी आप टाइम अगर इवनिंग में है तो आप इवनिंग टाइम 2 टेबल स्पून जो है वो इसबगोल का छिलका नीम गर्म पानी के अंदर पी के इस्तेमाल करें। फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, आपकी डाइजेशन को इंक्रीज़ करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगा। सो हाई फाइबर फूड अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये कि लोग स्ट्रेस लेते हैं। बहुत सारे लोग अब ये स्ट्रेस लेते हैं कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा, हमारा वेट इतना कम हो जाना चाहिए था, वीक में हमें 1 kg कम करना था, 1.5 kg कम करना था, हमारा कम नहीं हो रहा, या हमारा केजीज में कम नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि स्टार्ट में उनका केजीज में जो है वो कम होता है, लेकिन उसके बाद उनका केजीज में कम नहीं हो रहा था, इंचेस में कम हो रहा था। लेकिन इस बात को वो एक टेंशन के तौर पे लेते हैं, स्ट्रेस के तौर पे लेते हैं कि हमारा केजी में क्यों कम नहीं हो रहा। तो हर पर्सन का जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है वो डिफरेंट है। किसी का केजी में कम हो रहा होता है, किसी का नहीं हो रहा होता है, किसी का आपका इंचेस में कम हो रहा है। बल्कि इंचेस में अगर आपकी रिडक्शन हो रही है तो वो आपके लिए बेस्ट है। आपका फैट जो है वो इंचेस में कम हो रहा है तो उसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सो आपने स्ट्रेस नहीं लेना अपनी वेट लॉस जर्नी में। स्ट्रेस आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, इंतहाई नुकसानदेह। उससे क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे वो वेट गेन करवाते हैं। इसीलिए आपने स्ट्रेस को बिल्कुल अवॉइड करना है। इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा या वेट कैसे कम होगा। बस अपना फोकस रखना है जब तक आप अपना गोल अचीव ना कर ले, और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द अपना गोल अचीव कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की है कि तमाम प्रॉब्लम्स को, तमाम पॉइंट्स को कवर कर सकूं। अगर इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो वेट लॉस कर रहे हैं, उनका कोई और क्वेश्चन है उनके माइंड में, या उनको किसी और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।